हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। इसके नाम में डेरिवेटिव है, इसका मीनिंग क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है हमारा? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। हमें क्या करना है? इससे डिराइव करना है नए नए फंक्शनल ग्रुप्स। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के नाम में क्या लग रहा है? एनहाइड्राइड मतलब इसमें पानी नहीं होगा। तो कैसे बनेगा एनहाइड्राइड? लेते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। फिर उसके अंदर क्या डालना है हमें? H प्लस हीट। H प्लस हीट हमने पहले कहाँ देखा था? डिहाइड्रेशन में। मतलब H प्लस हीट का मतलब होता है कुछ ना कुछ रिमूव होगा। हीट का मतलब तो रिमूवल है ही। H प्लस के साथ हीट है, इसका मतलब वो किसको लेके जाएगा? पानी को। तो ये कैसा एजेंट है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वाटर को रिमूव करते हैं, एक का OH और दूसरे का H। जैसे ही चला गया, क्या बचा हुआ रहेगा हमारे पास? R C डबल बॉन्ड O। इसका O चला गया, इसका एक O है, यहाँ से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट था, यहाँ से सिंगल। तो क्या होगा? ये एक सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड होंगे। एक एक जा रहे हैं तो एक एक ही बॉन्ड बनेंगे। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप बना है इसको बोलते हैं हम लोग एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब इसमें पानी नहीं है। किससे बना है? एसिड से। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड एनहाइड्राइड। अब देखेंगे कि एसिड एनहाइड्राइड के लिए बनाने के लिए क्या रिएजेंट हमारे को चाहिए, क्या कंडीशन होगा? इसका कंडीशन क्या है? हमें क्या डालना पड़ेगा? H प्लस के साथ हीट, यानी कोई भी हमारे पास मिनरल एसिड होंगे तो ये हो जाएगा। मिनरल एसिड मतलब H2SO4, H3PO4 एग्जाम्पल, ये सब होने से चलेगा। सेकेंड, उसके अलावा अगर हमने P2O5 डाला तो भी क्या होगा? ये वाले पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि H प्लस के साथ हीट हो। P2O5 ये सब कैसे हैं? हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट देखे थे वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट एनहाइड्राइड को बना देंगे। अब चलिए आपके लिए एग्जाम्पल है। इथेनोइक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। इथेनोइक एसिड के साथ H प्लस और हीट लिखा है, क्या बनेगा? H प्लस हीट, यहाँ पे है OH, इसी कार्बन का OH है। तो क्या करेंगे? हमें समझना पड़ेगा कि इसमें हमें क्या लेना है? 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। एक और लिया। इस तरीके से लिखेंगे कि जिससे हम लोग वाटर रिमूव कर पाएँ। वाटर रिमूव। अब जो बचे हुए पार्ट को लिख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3। इसका नाम क्या होगा? किससे बनाया है हमने? इथेनोइक एसिड से। तो इसका नाम क्या होगा? इथेनोइक एनहाइड्राइड। 2 इथेनोइक एसिड लिए थे तो इसमें डाई वर्ड नहीं आएगा, ये याद रखेंगे। क्या होगा? इसे क्या बोलेंगे? इथेनोइक एनहाइड्राइड। डाई वर्ड नहीं लिखेंगे। क्लियर? अब लेते हैं सेकंड वाला हमारा डेरिवेटिव। वो किससे बनेगा? उस प्रोसेस को कहेंगे स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन मतलब ईस्टर को बनाना, प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर। कैसे बनाना है? लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साथ लेंगे अल्कोहल, ROH। अल्कोहल, अल्कोहल भी ले सकते हैं, फिनॉल भी ले सकते हैं। अल्कोहल और फिनॉल दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए उसको स्पेसिफाई कर दिया है अल्कोहल या फिनॉल। तो क्या बनेगा हमारा? R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा OR डैश। वाटर रिमूव होगा। इसके लिए जहाँ भी वाटर रिमूव करने का होगा आपके पास H प्लस लिखा होगा। ये प्रोसेस कैसी होती है? रिवर्सिबल। इसके अंदर
इन दोनों को मिक्स करेंगे तो वापस से ये बन जाएगा। रिएक्टेंट में ये सारा दे रखा है तो आपको ये बनाना है। तो आपको समझना है क्या दिया है और क्वेश्चन वाले को क्या चाहिए। इसको ध्यान से समझेंगे। RC डबल बॉन्ड O, क्या करना है हमें, जो अल्कोहल वाले पार्ट को है थोड़ा ऐसे लिख लेंगे, वाटर रिमूव करना है। अब यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है। एसिड एनहाइड्राइड केस में दोनों ही एसिड थे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो इसमें क्या समझेंगे आप कि एसिड का OH लेना है। आप बोलेंगे एसिड तो H+ रिलीज़ करता है तो यहाँ पे OH क्यों? क्योंकि ये है न्यूक्लियोफाइल, इसका जो मैकेनिज़्म होगा लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और फाइनली ये रिमूव होगा। ये लोन पेयर इस पे अटैक किया, ये ऊपर गया, ऐसे पूरा मैकेनिज़्म, और ये वाला पार्ट लीव हुआ। तो आपको बस ये याद रखना है कि OH किसका रिमूव करेंगे, एसिड का। इसका मतलब ये OH बेसिक मीडियम नहीं, वो पानी बन के रिमूव होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, ये जो O बचा है वो किसका बचा रह जाएगा, अल्कोहल का, और पानी में जो O होगा वो होगा एसिड का। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ईस्टर। एसिड अल्कोहल मिलके क्या बनेगा, ईस्टर। याद रहेगा। अब ये आपके लिए एग्जाम्पल, RC डबल बॉन्ड O OH, R की जगह लिख लेते हैं CH3, मतलब ये है हमारा इथेनॉइक एसिड, और यहाँ पे इथेनॉल। थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं, इस ऑक्सीजन पे लिखा 18, मतलब ये हमारा आइसोटोप है, ऑक्सीजन का आइसोटोप आइडेंटिफाई करने के लिए लिख दिया है कि 18 है। अब ईथर नहीं सॉरी ईस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OCH3, वाटर रिमूव करेंगे। क्या डाल रहे हैं हम लोग, H+ किसका हो सकता है, H2SO4 या HCl, दोनों में से किसी का भी होगा। तो ये वाटर रिमूव कराना है। अब ये वाटर में O कौन सा होगा, ये वाला या O18, जल्दी बताएं। एसिड का OH, तो एसिड वाला O, तो यहाँ पे जो O होगा उस पर आइसोटोप में क्या लिखेंगे आप, 18। क्लियर। आँख बंद करके बोलेंगे एक बार, क्या, जब वाटर रिमूव होगा एसिड और अल्कोहल में से OH लेंगे हम एसिड का। ज़्यादा नहीं सोचना है, बस मान लेना है। अभी हमने अभी तक कितने डेरिवेटिव पढ़ लिए, 2। अब थर्ड लेते हैं, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड किसके साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, रिएक्शन विद, क्योंकि हमें हैलाइड चाहिए, हैलोजन चाहिए, तो रिएक्शन विद PCl3, मैं क्लोरीन ले रही हूँ इसीलिए, तो PX3 होगा PX5 या SOCl2। ये याद रखना है, SOCl2 लेंगे, SO2Cl2 नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। SOCl2 को क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन लिखेंगे RCOH, साथ साथ लिखते चलें। PCl3 क्या बनेगा, OH हटेगा, वहाँ भी हमने OH हटाया था, वो OH लीव होके चला जाएगा, उसकी जगह पर आएंगे सारे ग्रुप Cl। मैं दोबारा लिख रही हूँ तो आप भी बार बार लिखेंगे। RCOH, क्या डाल रहे हैं इसमें, SOCl2, बताइए इसका नाम क्या है, वेरी गुड, थायोनिल क्लोराइड। लेट्स डू द प्रोडक्ट, RCOCl, तीनों में ही क्या बनेगा, RCOCl। डिफरेंट कलर लिया है, इसका मतलब ये नहीं डिफरेंट प्रोडक्ट है, तीनों प्रोडक्ट सेम है। अब इनके बाई प्रोडक्ट लिखते हैं, PCl3। किसी और क्लास में इसका ट्रिक देख लेंगे कि बाई प्रोडक्ट को कैसे याद रखेंगे। अभी हमारा मेन काम है कि इसमें क्या है, डेरिवेटिव्स हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं, इसके डेरिवेटिव्स, सॉरी एसिड के डेरिवेटिव्स, तो एसिड हैलाइड पे फोकस किया है। अब इन सारे में से बेस्ट मेथड कौन सा है, लास्ट वाला। ये इसीलिए बेस्ट है क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेंगे तो कंटेनर में ये तीनों रहेंगे,
हमारा मेन फोकस है इस पे। तो इन तीनों का क्या किया जाए? ये तीनों गैसियस प्रोडक्ट हैं, गैस हैं तो ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा। थोड़ा सा हीट करेंगे दोनों उड़ जाएंगे। क्या बचा रह गया? RCOCl। तो क्या लिख सकते हैं बोलिए? इन तीनों में से सबसे बेस्ट क्या है? थायोनिल क्लोराइड। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि कौन सा बेस्ट प्रिपरेशन है, तो आप क्या बोलेंगे? ये वाला बेस्ट है। रीज़न? बिकॉज सबको रीज़न चाहिए, तो आपको पता है बिकॉज द अदर प्रोडक्ट्स, अदर कितने? 2 और प्रोडक्ट बचे हैं। अदर 2 प्रोडक्ट्स कौन से फेज में हैं? आर गैसियस। अब गैसियस हैं तो क्या हो जाएंगे? वो उड़ जाएंगे। एंड escape, उड़ गए। escape कहाँ से? फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। आप बोलेंगे उड़ गए तो फिर हमारा नुकसान है ना, हमारे प्रोडक्ट कम हो गए। नहीं, हमारा मेन प्रोडक्ट था वो क्या हो गया? प्यूरिफाई हो गया। हमें प्यूरिफाई करने में अलग कोई मेथड नहीं ज़्यादा लेना पड़ा। रिएक्शन मिक्सचर को क्या बना दिया? मेकिंग द प्यूरिफिकेशन। वो उड़ गया हवा में, नहीं हम ऐसे उड़ाएंगे उसको कि दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर पाएँ, कि कहीं और यूज़ करना है तो उसको यूज़ कर सकें। क्लियर? इस पॉइंट को लिखेंगे। एनहाइड्राइड बनाया, ईस्टर बनाया, एसिड हैलाइड बनाया। अब फोर्थ क्या बनाएंगे हम लोग? अमाइड। अमाइड कैसे बनेगा? किसके साथ रिएक्शन कराना है? RCOOH को अमोनिया के साथ। तो इसको ध्यान से समझेंगे, हर एक चीज़ का मीनिंग। जैसे ही सिर्फ अमोनिया डाला, अमोनिया इज़ ए बेस, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम में ही एसिड है। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट। ये पहले NH4+ ऐसे सॉल्ट बनेगा। ये चीज़ याद रखनी है, ये NCERT में बहुत अच्छे से लिखा है, तो इस वाले पार्ट को स्किप नहीं कर सकते। कुछ नहीं किया है, डायरेक्टली पहले सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट को थोड़ा सा हीट करेंगे, ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं, हल्का सा हीट किया तो क्या होगा? हीट करने से क्या रिमूव होगा? जैसे ही हीट किया पानी निकला, ये O और इसका 2H, तो क्या बच गया? ये O गया, इसका 2H गया। 4H में से 2H बचेंगे, तो उसको क्या लिख सकते हैं? NH2। ये है हमारा अमाइड। इसे बोला जाएगा अमाइड। क्लियर? अमोनिया के साथ हीट करना, अगर हीट नहीं कर रहे तब तक क्या बन रहा है? वो अमोनियम सॉल्ट। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड में पहले डाल रहे हैं अमोनिया। बोलिए क्या बनेगा? ये इक्वेशन रिवर्सिबल है। क्या हम डायरेक्टली अमोनिया बना दें? नहीं, पहले हमें अमोनियम सॉल्ट बनाना है। अमोनियम सॉल्ट को थोड़ा सा हीट करेंगे, स्ट्रांगली नहीं, थोड़ा सा हीट किया, पानी निकल गया, बचा हुआ क्या होगा? अमाइड। बेंजीन के साथ है तो क्या नाम होगा इसका? बेंजा अमाइड। इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बेंजीन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थैलिक एसिड। तो P से स्टार्ट होगा, PH THA, थैलिक एसिड। नोट कर लें, प्लस NH3। अब आप बोलेंगे यहाँ तो 2 एसिड है, एक ही अमोनिया लिखा है, तो ये दिमाग में समझना है कि एसिड है, हमें 2 अमोनिया चाहिए, तो आप इसको 2 ही मानेंगे। अगर लिमिटेड चाहिए होता है तो वहाँ पे लिख देगा क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके कि ये एक ही है। अगर नहीं लिखा है तब तक आपको इतना मानना है कि जितनी आपकी ज़रूरत है। आपको ज़रूरत कितनी है? 2 अमोनिया की, तब 2 अमोनिया के साथ रिएक्शन लिख लीजिए, NH4+ और नीचे भी NH4+। अभी अमाइड क्यों नहीं बना? अमोनिया के साथ रिएक्शन करने में अमाइड बनना चाहिए, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अभी हमें थोड़ा हीट करना है।
हीट करते ही पानी निकलेगा। अब कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, एक ऊपर से और एक इधर से। अब बैलेंस करना होगा तो कितने लिख दें, 2। ओ माय गॉड, यस, -2 वाटर मॉलिक्यूल। ऊपर वाला भी क्या बना, अमाइड, और नीचे वाला अमाइड। इनका नाम लिखना सीखें। कैसे लिख सकते हैं, जब 2 होंगे तो थैलिक एसिड बोल रहे हैं हम, तो पीएच साइलेंट जैसा है, तो इसको भी क्या लिख देंगे, ये क्या बोलेंगे इसको, अमाइड ना, थैला अमाइड। हीटिंग में हम लोगों ने और पढ़े थे, हीट और स्ट्रांगली हीट किया। कैसे, नॉर्मल नहीं, स्ट्रांग। ये क्वेश्चन जी एडवांस में आ चुका है, प्रैक्टिस में ये वाला क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। तो एनसीईआरटी की मैकेनिज्म चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसी में आते हैं, तो एनसीईआरटी को इतने लाइट में नहीं लेना है। स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तब क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे जितना पानी निकलना था निकल गया। अब क्या निकाल सकते हैं, गैस, NH, यहाँ पे 2 है, इसका H, जूम करके देखते हैं, एक इसका H लिया है। कौन सी गैस निकल सकती है यहाँ से, अमोनिया। अमोनिया को रिमूव कर दिया तो क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O, एक अमोनिया चला गया तो मतलब नाइट्रोजन एक बचा, 4 हाइड्रोजन में से NH3, तो एक H बचेगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फैली इमिड। तो स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है, ए था यहाँ पे अमाइड में, AMIDE, और यहाँ पे IM। ये याद रखना है, हर चीज़ का छोटा छोटा जो चीज़ें हैं। क्लियर, हमने एसिड के डेरिवेटिव्स देख लिए, कौन कौन से, फटाफट उसको आँख बंद करके बोलेंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। कैसे याद नहीं होगा देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई रिएक्शंस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।